बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स ईयर 2023 में सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये ग्रुप 4 में आ चुके हुए हैं और ग्रुप 7 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो रिपीट होकर आया है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर एंड टेल्स वेदर इट इज़ वॉल्स और कॉन्सोनेंट। कि यूज़र एक कैरेक्टर इनपुट करेगा और बताना है कि वो वॉल्स है या कॉन्सोनेंट है, या अगर हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, सेकंड वन करते हैं तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड टेल्स वेदर इट इज़ प्राइम। और यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और बताएगा आपका प्रोग्राम कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी आता है आपके हर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में, और जिसमें आपने कंपाइल की शॉर्टकट की लिखनी होती है, डीबग बताना होता है, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर, और एग्जीक्यूट में भी शॉर्टकट की आपने लिखनी होती है। नो राइट अ प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वाइड मेन फंक्शन, और इसके बाद उनसे है कर्ली ब्रेसेस जहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h एंड conio.h ये दोनों हेडर फाइल हैं। वाइड मेन ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये फंक्शन वो वाला है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वन चार भी है। चार यहाँ पे डाटा टाइप के तौर पे लिया गया है क्योंकि हम इनपुट क्या करवा रहे हैं, कैरेक्टर। अगर तो नंबर होता तो हम यहाँ पे इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल लेते, लेकिन हम कैरेक्टर इनपुट करवा रहे हैं तो चार इज़ द डाटा टाइप है, बी इज़ द वेरिएबल नेम है जहाँ पर हमारी वैल्यू इनपुट होकर स्टोर होगी। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। फिर CLR SCR ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है जो प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करेगा आउटपुट में से। फिर printf एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर कर रहे हैं, एंटर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एंटर करें, और ये यूज़र के लिए मैसेज होगा कि जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उससे स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा कि एंटर अ कैरेक्टर एंटर करें। स्कैनफ फंक्शन है जो इनपुट को स्टोर करेगा किसमें, वेरिएबल बी में। जैसे यूज़र जोन से है एक कैरेक्टर टाइप करके एंटर की की प्रेस करेगा। नाउ यहाँ पर फॉर्म स्पेसिफाइड सी इसलिए लिया हुआ है क्योंकि बी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, चार डाटा टाइप है, और मोर ओवर हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। और ये जो 3 लाइंस हैं, चार बी, प्रिंट एफ एंटर कैरेक्टर इन स्कैन एफ एड्रेस ऑपरेटर बी, ये आंसर है किस वर्ड का, इनपुट का। इसके बाद है टेल्स वेदर इट इज़ वॉल्स और कॉन्सोनेंट। नाउ हमारे पास इंग्लिश में जोन से हैं वो टोटल 27 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 जोन से हैं वो वॉल्स हैं और बाकी जोन से हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। ये इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा। नाउ इफ़ बी इज़ इक्वल टू ए और बी इज़ इक्वल टू ए, फर्स्ट वन के ये वाला क्वेश्चन हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और इसे हम इफ़ एल्स इफ़ के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बी वेरिएबल में अगर यूज़र ने ए टाइप किया है तो डेफिनेटली यूज़र ए में या तो कैपिटल लेटर ए को टाइप करेगा या स्मॉल लेटर ए को टाइप करेगा। तो ए बी के पास अगर बिल फर्ज कैपिटल ए है तो ए इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए, ये जो सिंगल कोटेशन में है ये कॉन्स्टेंट ए है, तो ए इज़ इक्वल टू ए, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और आर के बाद बी वेरिएबल के पास ए कैपिटल है, कैपिटल ए इज़ इक्वल टू स्मॉल ए, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन आर लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों कंडीशंस को इवेलुएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कोई एक ट्रू होगा, तो हमारे पास इफ की कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। लॉजिकल आर ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी नहीं है। फिर प्रिंट एफ कैरेक्टर इज वॉल्स, अगर तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट कर दें कैरेक्टर वॉल्स है। एल्स इफ, वरना एल्स इफ के पास चले जाएं और बी इज इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू ई, ये ई और ई है। इसके बाद ये इज इक्वल टू जोन सा है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर बी कहते हैं। अब अगर बी के पास वैल्यू ए नहीं है, ना तो कैपिटल ना ही स्मॉल ए, तो फिर बी इवेलुएट किससे करवाया जाएगा, ई से। अगर बी के पास ई होगा तो प्रिंट एफ कैरेक्टर इज वॉल्स है। फिर एल्स इफ बी इज इक्वल टू आई और बी इज इक्वल टू आई, तो कैरेक्टर इज वॉल्स है। ये हम कितनी कंडीशंस बनाएंगे, ये हम 5 बनाएंगे, एक ए ई आई के लिए, और नेक्स्ट हम बनाएंगे ओ, और नेक्स्ट बनेगी यू के लिए, ठीक है। और सेम हम लिखेंगे ऐसे ही एल्स इफ के दरम्यान में आपने स्पेस देनी है,
और प्रिंट एफ करेक्टर इज वॉल्व है। और यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा प्रिंट एफ करेक्टर इज नॉट वॉल्व और प्रिंट एफ करेक्टर इज नॉट वॉल्व। यहाँ पे जो सा है हमारे पास नॉट वॉवल नहीं आएगा, बल्कि यू भी हमारे पास एक वॉवल करेक्टर है। सो इसे आप जो सा है इग्नोर कर दें, या मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, यानी हमें यहाँ पे क्या टाइप करना चाहिए कि अगर b जो वेरिएबल है उसके पास वैल्यू आ जाती है u, तो b इज इक्वल टू o, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि b के पास वेरिएबल के पास वैल्यू क्या है, u है। और ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो u इज इक्वल टू u, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर ये ट्रू हो जाती है तो करेक्टर इज वॉल्व है। और अगर b के पास बिल फर्ज करें कि b वेरिएबल ने जो वैल्यू स्टोर करवाई हुई है डेट इज द d, तो d इज इक्वल टू o फॉल्स है, d जो से है वो इज इक्वल टू u, ये भी क्या आ जाता है, फॉल्स है। तो जब हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा और एल्स में क्या आ जाएगा, करेक्टर इज नॉट वॉल्व, ठीक है जी। यानी ये सेम लाइक यहाँ पर है कि अगर यूज़र ये इस जगह पर b में वैल्यू स्टोर करवा देता है d, तो d जो सा है d इज इक्वल टू a फॉल्स, तो ये भी आपका स्किप हो जाएगा, यानी इसने भी एग्जीक्यूट नहीं होना। फिर b इज इक्वल टू e, ये भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर b इज इक्वल टू यानी d इज इक्वल टू i, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर d इज इक्वल टू o, ये भी फॉल्स है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, करेक्टर इज नॉट वॉल्व है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नो नेक्स्ट वन है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र और टेल्स वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर या तो वो एक खुद होता है या 1 होता है। जिस तरह हमारे पास आ जाता है 5, तो 5 के दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक क्या है, 5 है। तो हैश इंक्लूड stdio.h काना.h है, इंट एन आई पी इज असाइनमेंट ऑपरेटर 0 है। 0 इसलिए लिया हुआ है कि अगर p की वैल्यू चेंज हो जाती है तो इट मीन्स के फिर हमारा नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। नो इंट एन आई है, प्रिंट एफ एंटर नंबर है और स्कैन एफ में एड्रेस ऑपरेटर n है। फॉर लूप यहाँ पे लगेगा और कब तक लगेगा, जब तक कि हमारी n की वैल्यू नहीं आ जाती। तो i इज इक्वल टू या i असाइनमेंट ऑपरेटर 2 है, i लेस देन r इज इक्वल टू n रिमेंडर डिवाइडेड बाय 2 है। अब बिल फर्स्ट जो सा n है, n के पास वैल्यू क्या आ जाती है, 5 आ जाती है, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पे रखा है तो i के पास वैल्यू 2 है और 2 जो सा है वो लेस देन r इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 है। अब 5 अगर हम यहाँ पे रखते हैं और 5 को डिवाइड करवा देते हैं 2 के साथ, तो 2 2 द 4, हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और रिमाइंडर तो हमें चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो सो ये जो 2 है ये कहाँ पर आएगा, इस जगह पर। तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 2, तो कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, ट्रू है। ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप चलेगा और यहाँ पर n रिमाइंडर i, एंड रिमाइंडर आई मीन आई के पास क्या है, 2 है, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो p की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ना ही ब्रेक स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। और नेक्स्ट वन कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, हमारा इंक्रीमेंट के पास। अब इंक्रीमेंट में आए तो i के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 3 जो सा है वो लेस देन और इज इक्वल टू 2, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो इफ़ p इज़ इक्वल टू 0, अगर p हमारा 0 ही रहता है तो नंबर प्राइम है, वरना क्या है, एल्स नंबर इज़ नॉट प्राइम है। तो p इसलिए लिया गया है। तो यहाँ पे देखें इस प्रोग्राम में हमारी p की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो 1 ही रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 की जगह पर ले लेते हैं 4, ठीक है, तो 4 हमें डिवाइड करना आता है कि 2 2 द 4 है। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैंने वैल्यू डिवाइड करने के लिए क्या ले ली है, 4, यानी मैं यहाँ पे ये 4 रख रही हूँ, तो 2 2 द क्या बनेगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर क्या हमें देगा, यानी कि 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि रिमाइंडर में हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2,
ठीक है। 2 लेस देन आई, असाइनमेंट ऑपरेटर 2 है, और 2 लेस देन आर इज इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर n के पास वैल्यू क्या है 4 रिमाइंडर 2 हमारे पास क्या आ रहा है 0, ये जो हमने निकाला है तो 0 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है। p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ब्रेक हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 0, द कंडीशन इज फॉल्स है तो एल्स चलेगा और नंबर इज